गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद एकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। रीजनिंग में देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग की क्लास में आज हमारा टॉपिक होगा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज आपका वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, आपके सारे मेजर और माइनर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। चलिए देखते हैं लेटर सीरीज होती क्या है। ठीक है, in this series given alphabets follows a certain pattern। ठीक है, आपका जो इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेटर सीरीज़ है। लेटर सीरीज़ आपकी अल्फ़ाबेट पे बेस्ड होती है। चलिए, इन दिस सीरीज गिवन अल्फ़ाबेट्स फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। In this series, a group of words combination of words or combination of words in this series, a group of words, combination of words, single letter or element are given। ये दिए हुए होते हैं आपको। And these group of words or letter termed called as, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, called as term। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। एंड ईच टर्म फॉलोज a particular sequence। ठीक है, in this series given alphabets follows a certain pattern। In this series, a group of words, combination of words, single letter or element are given, and these group of words or letter called as term, and each term follows a particular sequence। group of words हो गया आपका XYZ हो गया, combination word हो गया आपका host हो गया, कुछ भी हो गया, single letter आपका MNOPQ कुछ भी हो सकता है। इन सब को हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे XYZ की सीरीज हो गई, YZX की सीरीज हो गई, एंड सो ऑन। तो ये आपका एक टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया,
उसके बाद आपका जो भी होगा वो थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। एंड ईच टर्म फॉलोज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, वो किसी एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, किसी एक ऑर्डर को फॉलो करेगा, किसी एक सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहा होगा, तभी आगे की आपकी सीरीज फॉर्म होगी, ठीक है। चलिए हम लोग लेटर सीरीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में लेटर सीरीज होती क्या है। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्स एन जी सी एंड नेक्स्ट टर्म पूछा गया है। चलिए देखते हैं। एक्स एन जी सी एंड लास्ट लेटर मिसिंग, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कोई रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट टर्म एक्स है आपका, सेकेंड टर्म आपका क्या है, एन, थर्ड टर्म आपका क्या होगा, जी, फोर्थ टर्म आपका क्या होगा, सी एंड फिफ्थ टर्म आपका पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग है। चलिए देखते हैं, इन लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कोई रूल दिख रहा है, कोई सेट दिख रहा है। चलिए देखते हैं इनके बीच, पहले डिफरेंस देख लेते हैं एक्स एंड एन के बीच में। चलिए यहाँ से देखते हैं, एन एंड एक्स के बीच में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 9 का। फिर हमारा एन एंड जी के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 6। अभी एक टर्म बाकी है, उसको भी पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी आंसर निकाल पाएंगे। जी एंड सी के बीच में 1 2 एंड 3 का डिफरेंस है 9 6 एंड 3। इसके बाद हमारा डिफरेंस कितने का होना चाहिए, शुड बी 0, तभी होगा नेक्स्ट। एंड हमारे पास वर्ड्स की अवेलेबिलिटी, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ कुछ होना चाहिए, ठीक है, तभी हमें 3 का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि यहाँ पे कोई भी वर्ड हम डिफाइन नहीं कर सकते इसका आंसर। चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है बी, नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस 2 का हो जाएगा, हमको कितने का चाहिए, 3 का। वाई डब्ल्यू ये नहीं हो सकता, हमारे पास ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो समझ में आया ये हमने कैसे निकाला था, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेस हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। सी आपका लास्ट फर्स्ट डिजिट होती है अल्फ़ाबेट की ए, इससे ऊपर हम जा नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल है। एक बार आप देख लेंगे कि आपका यहाँ पे कौन सा सेट फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आंसर निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। चलिए नोट डाउन करते हैं, बी स्पेस सी, सी ए, स्पेस बी ए स्पेस बी सी स्पेस बी सी स्पेस ए। इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, पहले हम इसको काउंट करते हैं टोटल कितना होता है, फिर उनको हम छोटे छोटे सेट में ब्रेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। टोटल नंबर कितना है हमारे पास, 20, ठीक है। इसका फैक्टोरियल करते हैं,
4 से भी होगा डिविजिबल, 5 से भी होगा, ठीक है। तो हम 5 के टर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 3 4 5, 1 2 3 4, छोटे में करते हैं ना, 4 4 के सेट में इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। 5 नहीं, 4 के सेट में ब्रेक करके देखते हैं। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा 4 4 के सेट में ब्रेक हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ कोई रूल फॉलो होता दिख रहा है? यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर क्या है? यहाँ पे हमारा मिसिंग नंबर, हमें लग रहा है हमको 5 का सेट लेना पड़ेगा क्या? चलिए एक बार फिर से नोट करते हैं। B स्पेस C C A, C C A स्पेस B, फिर A स्पेस B B C स्पेस B C स्पेस A। चलिए ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। टोटल नंबर हमारे कितने हैं? 20, ठीक है। फिर आपका इसका डिविजिबिलिटी कितनी है? 4 5 दोनों से होगी, 10 भी होगी, लेकिन उतना लंबा हम ब्रेक नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे? 5 और 4 से, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं। 2 3 4 5 है, इसको हम 5 के उसमें ब्रेक करते हैं। तो 3 4 5, 1 2 3 4 5, इससे हमें 3 4 5 सभी में मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा, ताकि हमको सॉल्व करने में इजी होगा। सी सी बी, यहाँ पे देखते हैं बी से जस्ट पहले क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रखें। एक सेकेंड, यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट से। सी से पहले हमारा क्या फॉलो हो रहा है? सी से पहले ए आ रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ आप देखिए, डबल सी सिंगल ए स्पेस डबल सी सिंगल ए स्पेस डबल बी, और यहाँ पे भी आपका सी के पहले बी है, ए के पहले आपका क्या आएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक आपका रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बी को फिल करते हैं, डबल बी डबल सी ए, डबल सी डबल ए बी, डबल ए डबल बी सी, एंड डबल बी डबल सी ए, ठीक है। देखिए हम लोग, डबल बी डबल सी सिंगल ए, डबल सी डबल ए बी, डबल ए डबल बी सी, डबल बी डबल सी ए। क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए कहीं भी और कोई सेट ऑफ रूल नहीं फॉलो हो रहा है कि ए को अगर हम यहाँ रखते हैं तो भी कहीं से कोई भी फॉर्मेशन नहीं बनेगी, नया सेट नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका डुअल, आपके दो टर्म एक साथ ऐसे बी बी सी सी ए बी, डबल ए डबल बी सी एंड डबल बी डबल सी ए का ही सेट फॉलो हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या निकल के हमारा आ रहा है यहाँ से। बी ए बी सी, क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है? बी डबल ए बी सी, ये देखिए ये हमारा पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया कि यहाँ हमारा एक सेट फॉलो हो रहा था, डबल डिजिट मतलब डबल बी डबल सी ए, डबल सी डबल ए बी, दो डबल में एक सिंगल, दो डबल में एक सिंगल, दो डबल में एक सिंगल, ठीक है, दो डबल में एक सिंगल, ठीक है। तो समझ में आया कि यहाँ इस तरीके का सेट फॉलो हो रहा था।
चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स पे ही है। आइए देखते हैं, इसको एक बार आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए इसकी काउंटिंग करते हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है? 19। तो या तो हम इसमें एक एडिशन कर दें या एक सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो हम सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। 18 की डिविजिबिलिटी कितने से होती है? 3 से भी होगी, 6 से भी होगी और 9 से भी होगी। ठीक है, तो 9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना 6 का करके देखते हैं। 6 के ग्रुप में ब्रेक करते हैं। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? 9 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, सिर्फ 2 का सेट बनेगा, हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। चलिए फिर 6 का ग्रुप बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या फॉलो हो रहा है। इसमें तो B के पहले A दिखा रहा है और B के बाद C दिखा रहा है। ठीक है, B के पहले आपका इसमें सभी में A दिखा रहा है, यहाँ पे फिल करके देखते हैं। ठीक है, और आपका C के पहले B दिखा रहा है, यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, और B के पहले A दिखा रहा है, यहाँ पे हमारा B आएगा, यहाँ पे A है आपका, A के पहले A। ठीक है, यहाँ फिल करते हैं B C ट्रिपल A, फिर B के पहले हमारा B आ रहा है, डबल B। ठीक है, क्योंकि C A B C A C B A C B। ठीक है, फिर B डबल A C B, फिर B, फिर डबल A। ठीक है, सेम रूल लग रहा है तीनों में। चलिए देखते हैं, डबल B C A, ये हमारा एक है, फिर डबल B C A, फिर डबल B C A। एक सेट ऑफ रूल दिख रहा है आपको, एक सेट ऑफ पैटर्न दिख रहा है, सेम टू सेम तीनों में। ठीक है, अब आगे क्या होगा? इसके बाद डबल B C A, उसके बाद फिर A। ठीक है, तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा? A, यहाँ पे हमने फिर A भरा, फिर यहाँ B भरा, फिर यहाँ B, एंड उसके बाद लास्ट वन A हमारे ऑप्शन में कहीं पे है। चलिए देख लेते हैं। थर्ड का ऑप्शन डबल B A, इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि आप कितनी जल्दी आप सामने वाला सेट क्वेश्चन देख के आप सेट बना सकते हैं अपने माइंड में कि यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा होगा, कौन सा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पे हमको अपने ये जो पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट की सीरीज़ दी हुई है, इसको कितने पार्ट में ब्रेक करना है। तो हम पहले टोटल काउंटिंग करते हैं नंबर्स की, टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, काउंटिंग करेंगे टोटल कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर काउंटिंग करने के बाद अगर वो हमारा फैक्टर करने लायक नंबर मिल रहा है तो ठीक है,
अदरवाइज़ हम उसको फैक्टर करने लायक का नंबर बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग। चलिए आप क्वेश्चन चौथा वाला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को, ये दूसरे टाइप का है। ए सी स्पेस सी ए बी स्पेस बी ए सी ए स्पेस ए बी ए स्पेस। ठीक है, चलिए इसको भी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये हो गया आपका 16 टोटल। फैक्टर हो सकता है इजीली, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। ठीक है, हम इसको 8 तो बहुत लंबा हो जाएगा, 4 4 के सेट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलिए ब्रेक करते हैं। 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कोई रूल दिख रहा है हमको। यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे ए बी है। एक ऑल्टरनेट पे मिल रहा है हमको। ठीक है, यहाँ कुछ दिख रहा है। एक ऑल्टरनेट पे हमको क्या मिल रहा है? ए सी स्पेस ए स्पेस फिर ए बी फिर ए एंड बी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं। सी के पहले ए, बी के पहले ए। ठीक है, सी के पहले ए और बी के पहले ए। ठीक है, तो यहाँ कोई सेट दिख रहा है अब आपको। यहाँ पे ए सी ए बी ए बी ए सी ए बी, ये सेट आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हमने सिर्फ अपना रख के देखा, यहाँ हमें चारों में वो चीज़ फॉलो होती दिख रही है। ठीक है, ऑल्टरनेट पे हमें दिख रहा था ए सी ए बी, ऑल्टरनेट पे दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 4 का सेट। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया? ए सी था हमारे पास, यहाँ मिसिंग था, यहाँ मिसिंग था, यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ मिसिंग था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ए सी ऑल्टरनेट पे फॉलो कर रहा था। चलिए फिर से, टोटल 16 था, हमने उसको ब्रेक किया। 2 4 और 16 था ना, 2 4 एंड 8, 8 बहुत बड़ा आ रहा था, हमने 4 में फैक्टर किया। 3 4 4 पार्ट किए इसके। ठीक है, हमने इसको देखा, ए सी यहाँ पे है, फिर ए सी ऑल्टरनेट नंबर पे है, ए बी यहाँ पे है, फिर ए बी ऑल्टरनेट नंबर पे है, सी के बाद ए आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है। सब में यही है और कोई फिगर दिख ही नहीं रहा। सी के बाद ए, बी के बाद ए, सी के बाद ए, बी के बाद ए। ठीक है, अब हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पे क्या बन के तैयार हुआ। फर्स्ट ए सी, सेकेंड ए बी, उसके बाद ए सी, फिर ए बी। एक पैटर्न दिख रहा है कि फॉलो हो रहा है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि हमने सही पैटर्न बनाया। चलिए देखते हैं हमने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा। ए सी बी, ऑप्शन हमारा ए सी बी। कोइंसिडेंस ही है, सबका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो रहा है। चलिए देखते हैं अब लास्ट वन। हम अपने 5th क्वेश्चन पे आते हैं। इसको पहले आप लोग सॉल्व कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स y z, फिल इन द ब्लैंक्स z x, फिल इन द ब्लैंक्स x y x, फिल इन द ब्लैंक्स z, फिल इन द ब्लैंक्स z x। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने हैं टोटल। आप लोग सॉल्व करेंगे।
चलिए ठीक है, आप लोग कीजिए, मैं भी करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, टोटल 15 है। 3 and 5, 3 3 का 5 सेट बना लें, ठीक है। टोटल नंबर कितना है? 15। 3 3 के हमने 5 सेट्स बना लिए। y, इसमें y है, z नहीं है, इसमें y नहीं है, इसमें x नहीं है, ये तो सिंपल ही दिख रहा है हमें। यहाँ x भरते हैं, यहाँ y मिसिंग है, y भरते हैं, यहाँ पे z मिसिंग है, z फिल करते हैं, यहाँ पे y मिसिंग है, y फिल करते हैं, यहाँ पे y मिसिंग है, y फिल करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है, x y z, y z x, z x y, फिर x y z, फिर y z x, और नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या हो जाएगी? z x y की, ठीक है। ये देखिए कई क्वेश्चन इसके इतने सिंपल होते हैं कि आप तुरंत ही, इसी वजह से इसको वर्बल रीजनिंग में रखा गया है, ताकि आपको ये सेकेंड्स में इसके आंसर आ जाते हैं। वर्बली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना हुआ? x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे y एंड यहाँ पे y। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? चलिए देख लेते हैं। x y z y y, x y z y y। चलिए इसका भी ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको, होप कि ये वर्बल रीजनिंग में लेटर सीरीज़ एक बार आप इसका फॉर्म करना जान गए, सेट बनाना जान गए, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करके बस देखना है कि यहाँ पे क्या सेट फॉलो हो रहा है, क्या रूल फॉलो हो रहा है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि एक पैटर्न पूरा का पूरा मतलब आप सॉल्व करके ही निकालो। कई बार आपका सेंस तुरंत ही देखते ही क्वेश्चन रिएक्ट करता है कि नहीं मेरा मतलब इसका ये हो सकता है, तो आप उसको चेक करो पहले, आप उसको पहले चेक कीजिए। हो सकता है कि आपने जो सोचा वो तुरंत ही सटीक बैठ जाए, आपको टाइम ही ना लगे, ठीक है। होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। चलिए थैंक यू।